आइसक्रीम तो नहीं खाई मानसी ने, फिर झूठ क्यों बोल रही है? अरे इतनी जल्दी क्या थी इसकी शादी करवाने की? 2 साल इसे फ्री रहने देते ना। हाँ, मानसी तो मुझसे भी छोटी है, बट एनीवेज अगर वो खुश है तो इट्स ओके। एग्जैक्टली, हमने भी यही सोचा और इसलिए हम मान भी गए। एंड नाउ थैंकफुली शी इज सो हैप्पी। चलिए रूम्स रेडी हैं, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हाँ चलिए। ओके फोक्स, सी यू लेटर। तुम्हारी वाइफ से तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, एंड वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। यस वी डू। अब चलो भी, आराम करो, चलो। चलिए मामा जी। बहुत कूल है ना? उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम बड़े क्यूट हो, कितनी खुश, कितनी एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ तो रहूंगा ही ना, क्यों नहीं रहूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा वो जाने दो, अभी हॉस्पिटल भी तो जाना है ना फॉलोअप के लिए, चले? क्या बात है, तुम हॉस्पिटल वाली बात को लेकर इतनी सीरियस हो? चलो अभी चलो। हाँ, और गायत्री को भी पिक करना है, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझसे। याद है पिछली बार भी वो हमारे साथ गई थी? मतलब हमारे बीच कोई ना कोई कबाब में हड्डी होना ही होना है। बस मिस्टर गोविंदा, आपकी ये सब बातें ना बहुत पुरानी हो चुकी है। आप कोई नई लाइन ट्राई कीजिए, मैं बैग लेके आती हूँ। क्यों? हो जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। कौन सी बात? यहाँ से निकलने में और सिंगानिया हाउस पहुँचने के बीच जो टाइम है ना, वो उस टाइम में हम रात का मेन्यू डिसाइड करेंगे। ओके, मैं आती हूँ। पापा, हाँ मानसी सो यंग ना, इतनी जल्दी क्यों शादी करवा दी उसकी? ऑनेस्टली मुझे भी वो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। और आपने उसका चेहरा नोटिस किया? कितनी परेशानी थी उसके फेस पे। आई डोंट नो, बट आई जस्ट होप शी इज ओके। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पापा, आप तो उसके बहुत क्लोज है ना, सो व्हाई डोंट यू आस्क हर? अरे यार, फिर से यू फाइन? क्या हुआ? I'm not fine. My back again यार। तुम्हारा बाप है ना, बहुत बुढ़ा हो गया, हमें इतनी लंबी जर्नी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करता, You were so keen, और तुम्हारी कोई बात मैं तो टाल नहीं सकता, you know it. थैंक यू सो मच पापा, बट डोंट वरी, आई एम सो श्योर आपका ये इंडिया का ट्रिप इतना अच्छा होगा that you're going to forget about your back pain. So don't worry, chill. Let's hope so. Yeah. मैं पैकिंग कर लूँ? हाँ हाँ। हाँ गायत्री, वो हॉस्पिटल के बाहर जो कैफे है, याद है आपको? हाँ हाँ, वो लेफ्ट। हाँ, जो उसके सामने पार्किंग है ना, वहीं मिलते हैं। राइट। हाँ, मैं आधे पौने घंटे में फ्री हो जाऊंगी, फिर आपको कॉल करती हूँ, फिर प्लान कर लेंगे। ओके बाय। क्या है? कुछ नहीं, प्यार है बहुत सारा। अरे कितने टाइम बाद सुना तुम्हारा ये हाय। इतने टाइम बाद नहीं सुना, पहले बीच में भी कहा था, पर तब तुमने कह दिया कि जी ऐसे कौन करता है भला। क्या हुआ, नाराज हो? बहुत। हाँ मुझे लगा ही था। अरे तुम्हें क्यों लगा था मैं नाराज हूँ? क्यों नाराज होंगी मैं? अब कल तुम आई, आज पूरू मामा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उन्हें ज्यादा अटेंशन दे रहा हूँ? आज सुबह से भी मैं उन्हीं। नहीं बाबा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? इतना ही जानते हो क्या तुम मुझे? ऐसी बात पे नाराज होंगी मैं? हद है काटे। अरे मुझे नहीं पता क्या कि टाइम बच सकता है, लेकिन प्यार। क्या बात है, मेरी बीवी तो मैच्योर हो गई एकदम। आई एम बेस्ट। भाई पीजेस तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बढ़िया वाला हो तो शेयर कर लो। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर क्या है कि मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, बाकी सबको तो दे दिए, बस तुम्हारा और मानसी का बाकी है, so this is for you. थैंक यू। मानसी कहाँ है? अपने रूम में होगी शायद, मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, डोंट डिस्टर्ब। मेरी तरफ से तुम उसे ये दे दो, चलो। एंड हाँ प्लीज कैरी ऑन, आई मीन जो कुछ भी हो रहा था। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा मोमेंट ब्रेक हो जाए।
देखा, कहा था ना मैंने, वो एकदम अलग है। अब चलो मानसी को गिफ्ट दे दो। हाँ, उसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। पुरु मामा आया और वो रूम में ही बैठी है। मुझे तो लगा था मेरी तरह सैटेलाइट बन जाएगी वो भी पुरु मामा की। हमें नहीं चाहिए उनका ये गिफ्ट। क्यों? ऐसा क्या हो गया? पसंद नहीं आया? गिफ्ट तो अच्छा है, पर हमें वो दादाजी अच्छे नहीं लगे। आप लोगों से सुना था तो बहुत एक्साइटमेंट था, बट फिर मिलके मजा नहीं आया। अरे ऐसा कैसा मजा नहीं आया? उनके साथ बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर देखना बाकी सब की तरह तुम भी उनके दीवाने बन जाओगे। हाँ? अब जल्दी से अपनी ये गिफ्ट संभालो और आओ हम सबके पास, ठीक है? ठीक है। हमें नहीं बना दादाजी का फैन, जाने दो। अच्छा अरे क्या बोल रहे दोनों? मैं अभी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नहीं अच्छा लगा कोई तो नहीं लगा, उसमें क्या है। जानता हूँ इन दोनों को अच्छे से। उनके दिए हुए गिफ्ट्स पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए दादाजी भी पसंद नहीं आए। गिफ्ट अच्छे लगते तो दादाजी भी अच्छे लगते। इट्स ओके कार्तिक, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। इट्स फाइन। चलो। अनमोल सुनो, मैं जानती हूँ तुम मीटिंग में हो, बट प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे घर जाना है। आई नो कि तुम कहोगे कि मैं ही जिद कर रही थी, बट प्लीज मुझे अभी के अभी घर जाना है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। हाँ। क्या हुआ, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? अनमोल के बिना मन नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए। अच्छा, पर कल तो तुम खुद ही कह रही थी उससे कि अभी कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना है। तुम लड़कियों का ऐसे ही पहले झूठी उम्मीद जगा देती हो कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नहीं आऊंगी तो फ्री बर्ड होगा, लेकिन फिर वहां पहुंच जाओगी, उसे तो झटके दे दोगी। क्या बात, तुम्हें बड़ा पता है। सुन लो मानसी, बाबा कार्तिकेश्वर का ज्ञान। हाँ नहीं, मैं तो वैसी हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम सुन तो रहे ना हम क्या कह रहे हैं, या बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं हम? मानसी क्या हुआ, तो ठीक है ना? हाँ भाई, वो अनमोल को फोन करी थी ना, उसका फोन नहीं लग रहा इसलिए। थोड़ा टाइम वेट कर लो, शायद वो खुद डिलीवर हो जाए। ठीक है, सच बुलवा ही दिया ना तुमने। तुम्हें बताने के लिए मना किया था उसने कि वो आ रहा है थोड़ी देर में। साथ साथ ये भी बताने के लिए मना किया है कि तुम दोनों हमारे साथ गंगौर मना रहे हो। What? उस टाइम तक हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्यों? तो इस वक्त सड़क पे बैठी है, घर है तेरा अपना, एंजॉय कर। मानसी, ये तुम्हारा गिफ्ट पूर्व अंकल लेके आए थे तुम्हारे लिए। अंकल नहीं, पुरु मामा। हाँ सॉरी, पूर्व मामा। यस। ये लो। मानसी दी, अनमोल जीजू आ गए। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलिए। हाँ अनमोल। अरे मेरे हाय भैया। कैसा है तू? हाय दीदी। मानसी कहाँ है? उसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? सॉरी यार, मुझे बताना पड़ा, तेरा सरप्राइज नहीं रहा। इट्स ओके भैया। बड़े सही समय पर आए हो अनमोल बेटा। अब आए हो ना तो गनगौर मना के ही जाना। हाँ हाँ, और सबके साथ त्योहार मनाने का अलग ही मजा है। हाँ, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ गारंटी के साथ। भाई यूएस में हम सारे रस्म रिवाज मनाते हैं, लेकिन साथ साथ सबको मिस भी बहुत करते हैं। जो बात यहाँ है वो वहाँ का। करेक्ट पापा, और इस बार तो हम त्योहार सबके साथ मनाएंगे। आई एम सो ग्लैड। हाँ, लगे हाथ तू भी व्रत रख ले, मनचाहा फल मिल जाएगा। हाँ। नो थैंक यू बुआ जी, एक्चुअली मैं भूखी नहीं रह सकती। हे भगवान। दादी आपको याद नहीं है, जब ट्रिप पर गए थे लंच 10 मिनट लेट आया था, ये तो रोने लग गई थी। क्या कार्तिक, तुम्हें हर ट्रिप के बारे में मेरी बस एम्बैरेसिंग चीजें याद है। तुम ना हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। भूल मत जाना, रिश्ते में बुआ हूँ मैं तुम्हारी। ये लो, आप बुआ हो गई। अच्छा, अब तो तुम भी मत भूलना बुआ जी। कार्तिक,
प्लीज फॉरगेट इट। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। सॉरी यार। मुझे कुछ कहना है सबसे। अरे बोलिए ना मामा, कहिए। ईला जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट। इट्स अबाउट वुमेन, औरतों के एम्पावरमेंट को लेकर ये बहुत पैशनेट है, लेकिन ये एक लड़की अकेली कितना कुछ कर लेगी। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर इसके साथ कोई और जुड़ जाए, यू नो सम सिमिलर थिंकिंग पर्सन, जैसे कि जो इतना ही पैशनेट हो इसको लेकर जितनी ईला है, तो इसको कितनी मदद मिल जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है, हम बिल्कुल सेवा में तत्पर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मनीष, हम तो नहीं, कोई ऐसा हो जो दिल से सोचे, दिमाग से, और क्रिएटिव और शार्प भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहादुर हो, जिसमें करेज हो। और वो है नायरा। नायरा इस प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे डेडिकेटेड, सिंसियर और परफेक्ट पर्सन है वो कार्तिक है। सही है। गुड चॉइस मामा, एकदम परफेक्ट। आई एम सॉरी नायरा, लेकिन कार्तिक इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बिजी होने वाला है। तो यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे कार्तिक को तुमसे कुछ दिनों के लिए चोरी कर रहा हूँ। मना मत करना बेटा। और वैसे भी पुरुषोत्तम अजमेरा जब कुछ सोच लेता है तो वो करके ही रहता है। थैंक यू पुरु मामा, लेकिन मुझे लगता है मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सही चॉइस नहीं हूँ। मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इसके लिए, और वैसे भी ये ईला का ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर इट। देखो कार्तिक बेटा, हम सबको वो चीज तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक हम खुद अपने मन में ये ठान नहीं लेते कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और रही एक्सपीरियंस की बात, तो ईला और मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस कहाँ है। हम, मेरा मतलब है इससे मिलती जुलती चीजों का है, लेकिन एग्जैक्टली इस चीज का तो नहीं है। तो ये ईला के लिए मेरे लिए उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए। सो डोंट वरी, रिलैक्स। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर कार्तिक और ईला साथ में काम करेंगे ना तो ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल होगा। यस कार्तिक, कम ऑन। अब तुम तो फैमिली हो ना, तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। कार्तिक, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर तुमने जिम्मेदारी ली तो फिर उसे बहुत अच्छी तरह निभाओगे। जस्ट गो फॉर इट कार्तिक। पूर्व मामा ने हमेशा हमारी मदद की है, तो आज हमें मौका मिला है उनकी मदद करने का, तो क्या। ठीक है, अब सब कह ही रहे तो मैं मना नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। That's like massage. अब चलो सब हमारी बात सुनो। अब अगर कोई बिजनेस के बारे में बातचीत होगी तो वो परसों। क्यों दीदी, आपने परसों का मुहूर्त निकलवाया? पर बुआ जी, मैं तो सोच रही थी कि आज ही कार्तिक के साथ बैठ के सारी पॉलिसीज डिस्कस कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज ही आए हो, क्या आज ही से काम शुरू कर दोगे? तो फिर पारिवारिक बातें कब करेंगे हम सब, है ना? ओके, लेकिन आज का तो समझ में आ गया, लेकिन कल क्यों नहीं? हमने बताया तो, कल गणगौर है और इस साल का गणगौर बहुत ही खास तरीके से मनाएंगे हम। मानसी और अनमोल है, किट्टू और नायरा साथ है, तो फिर कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन तो बनता है ना? राइट, ओके, ठीक है। आई वोंट से एनीथिंग मोर। जो दीदी कहेंगे वो ही होगा। मैंने अपने हथियार डाल दिए। फाइन देन। अब जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं होता हम काम की कोई बात नहीं करेंगे। एवरीबॉडी हैप्पी? नहीं, नॉट एवरीबॉडी। से बुआ जी हैप्पी। हैप्पी। किट्टू, नायरा, हैव लॉट्स ऑफ फन, ओके? तुम एंजॉय करो, मस्ती करो और धूमधाम से त्योहार मनाओ। नहीं बेटा, ये सुई को पहले कपड़े में डाल के बाहर निकालो और फिर धागा घुमाओ। अभी मैं यही ढूंढ रही थी ना। हाँ, यही है। हाँ। गायू, तुम्हारी विवान से बात हुई? वो पूजा में आ रहा है ना? हाँ छोटी नानी, उससे बात हो गई है, उसने कहा शाम तक बताएगा। अच्छा, आएगा तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ मिलकर पूजा कर लेंगे। पर गायू, अगर वो नहीं भी आया ना तो हम तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं है मिसेस ओसवाल। अरे
नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हद होती है हर बात की। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ रमा बहन? क्या हुआ दादी? देखिए ना कैसे लोग हैं। पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं ये लोग आज भी। कह रहे हैं कि गायू और विवान की फोटो को सोशल मीडिया पे देखे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा छूट दे रखी है। शादी से पहले होने वाले पति के साथ फोटो, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हद होती है, ऐसे कैसे हो जाएगी ऊंच नीच? क्या हमें अपनी परवरिश में भरोसा नहीं है? शांत हो जाइए रमा बहन। अरे गायू 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 गायू, Congratulations. All the best, you are a rock star. Naira? You can do it because you're the best. मैं समझ गया हूँ ये तुम ही हो। अब बाहर आ जाओ प्लीज, सामने आ जाओ मेरे। अब अचानक से ये कहां से सूझा तुम्हें? जो तुम सोच रहे हो उससे तुम्हारा ध्यान हटाना जरूरी था। क्या सोच रहा हूँ मैं? तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। तुम मेरा चेहरा पढ़ सकती हो? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें ये बात इतना परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि तुम बहुत टाइम बाद घर पर आई। मैं चाहता था कि अपना पूरा टाइम एक एक मिनट तुम्हारे साथ स्पेंड करूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो नहीं कर पाऊंगा। ये बात है, तुम इसलिए मना कर रहे हो? अब मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इस काम से घबरा रहे हो। इस काम से घबराने वाली कोई बात ही नहीं। चलो अब बेकार की टेंशन छोड़ो और अपना सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पे लगाओ बस। तुम बाकी बीवियों जैसी क्यों नहीं हो? बाकी बीवी से तुम्हारा क्या मतलब? मतलब वो सारी बीवियां जिनके पतियों के जैसे ही काम बढ़ जाते हैं, वो परेशान हो जाती है, जेलस हो जाती है कि उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, बिजी हो गए। तुम तो जैसे मौका ही ढूंढ रही थी कि मैं कब बिजी हो जाऊं और तुम्हारी जान छूटे। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो तुम्हें होनी चाहिए। होती है ना, क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? अब तुम देखना, तुम्हारी जान भी खाऊंगी। लेकिन क्या, मना कर देती, कह देती कि कार्तिक ये प्रोजेक्ट मत लो। वो प्यार ही क्या जो अपनों को आगे बढ़ते ना देख सके। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो। वो इसलिए क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अब जितना सोचा था उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा। नया काम है, स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रेशर शायद घर भी ले आऊं। तुम संभाल लोगी? बिल्कुल संभाल लूंगी, पर तुम संभाल लोगी क्या? मतलब मैं जब इरिटेट होंगी या गुस्सा करूंगी या झगड़ा करूंगी तो तुम संभाल लोगे ना? मैं इतने सालों से संभाल ही रहा हूँ। कंट्रोल हम कभी कभी भूल जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? मॉम डैड से लड़ाई हुई या फिर लव कुश ने आइसक्रीम शेयर नहीं की? जब वहां रहती हो तो यहाँ की बातें करती रहती हो, और अब आई हो तो वापस जाने की भी जल्दी है। नहीं, वो घर पे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा। और फिर भाई और भाभी को भी थोड़ा टाइम चाहिए। हम फिर कभी आ जाएंगे। आई एम श्योर कि बात कुछ और है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाना चाहिए। मेरी भी मीटिंग्स है, वो निपटाते ही हम वापस चले जाएंगे। और पूरू मामा कौन सा रोज रोज आते रहते हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लो। मुझे नहीं स्पेंड करना है टाइम उनके साथ। कल गंगोर के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, बस। मानसी, मानसी बात क्या है? मुझे कुछ नहीं सुना, हमें जाना है। मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सबसे बात करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? कितनी बार पूछो।
2 साल के बच्चे हो क्या? नहीं, उससे भी छोटा। वो मुझे कुछ बात करनी है। अभी मैं मानसी और अनमोल के रूम में गई थी और तुम मानसी और अनमोल के रूम में क्यों गई थी? हद्दी करती है तुम। कितने अच्छे से दोनों पति पत्नी वहां साथ में। यहाँ मेरी पत्नी भूत बन के पूरे घर में घूम रही है। अरे तुम्हारा पति घर पे है, थोड़ा रोमांस वोमांस होना चाहिए। और तुम ठगी टाइप क्यों? अच्छा, मैं ठगी टाइप का हूँ? ओह, ऐसे तो हर बात पे खुद झंडा लेकर खड़ी हो जाती हो। नया जनरेशन, नई सोच, पर इस मामले में एकदम 60s की हीरोइन की तरह कि नहीं छोड़ो मुझे, दूर हटो, बहुत काम है। अब है तो क्या? और दादी ने कहा था ना कि जल्दी से पैरों के नीचे आना है, गंगौर की मूर्तियां बनानी है। अब तुम्हें रोमांस गलत टाइम पे सोचता तो मैं क्या करूं? रोमांस करने का कोई गलत टाइम नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो मेरे सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें आज। चलिए हटिए, छोड़िए मुझे, दूर हटिए। दादी ने कहा है ना बहुत काम है, परेशान मत कीजिए मुझे, छोड़िए। देखिए सर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। उफ। सर दर्द गया तुम्हारा तेल लगाने। ये कोई टाइम है? रोमांस के लिए कोई टाइम गलत नहीं होता। अब बात समझ में आई तुम? किटू, नायरा, मैं अंदर आ जाऊं बच्चों? लगता है लव कुश ने इन्हें भी ट्रेनिंग दे दी है। इस घर में रोमांस करना तो पाप हो गया। मैं मार्स की टिकट करवाऊं? मैं आ जाऊं? आइए प्लीज। हाँ आइए ना प्लीज। सॉरी डिस्टर्ब किया, लेकिन ये देना था नायरा को। पर गिफ्ट तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं मुझे तो। अरे वो तो जनरल टाइप था, वो सबके लिए, लेकिन ये गिफ्ट स्पेशल है। अरे मुंह दिखाई कह लो, शगुन कह लो। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बार देख तो लो, मे बी यू लाइक इट। सी, ये बहुत सुंदर है पर बहुत एक्सपेंसिव होगा। भाई सुंदर तो होगा ही, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की के लिए जो लाया गया। और रही एक्सपेंस की बात, तो इसका असली मोल तो तब पता चलेगा जब तुम इसे पहनोगी। किटू, क्या ज्यादा प्रिटी है, ये नेकलेस या तुम्हारी बीवी? ऑफ कोर्स मेरी बीवी। तुम बहुत लकी हो किटू। किटू, नायरा को बोलना कि इसे पहन के दिखाए। अच्छा ठीक है, तुम ही पहना दो। आओ नायरा। या क्या हो रहा है? ये हुक नहीं लग रहा। अरे वो जो बटन है ना, उसको प्रेस करो। ओके, 1 सेकंड। हाँ थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सेफ भी है ना। अब इजीली खुलेगा नहीं तो गिरेगा नहीं। ये लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा छोड़ो, मुझे देखने दो। ला, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। देखो बस इसको प्रेस किया, इधर से इसको लगाया और ओके। अब ये हार लग रहा है असली में सुंदर। नायरा यू लुकिंग वेरी प्रिटी। किटू बेटा नजर डाल लेना। कार्तिक, I'll see you downstairs. या देखिए क्या है? बहुत महंगा है ये, हम कैसे? कोई और होते तो मना करते थे, पर पुरु मामा इस फैमिली और हमारे बड़े हैं ना, उन्हें मना करके उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता मैं। स्माइल। अच्छा कहाँ था मैं? ओह हाँ, याद आ गया। कार्तिक, तुम बहुत मोटे हो गए हो क्या? हाँ? क्या बात कर रही हो तुम? ये नहीं नायरा। भाभी माँ, चलिए, सुहासिनी जी का फोन आया था, मुहूर्त शुरू होने वाला है, चलिए। हाँ चलते, चल गायू। चल बेटा चल। आप लोग चलिए, मैं थोड़ा आती हूँ। जो भी करना है आके कर लेना, अभी चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। गायू,
सब लोग? सरप्राइज! आ जाइए सब लोग। हैरान क्यों हो रही? खुश हो? तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ बहुत स्पेशल हो गई। तो ये त्योहार क्यों स्पेशल ना हो, है ना? हाँ। भगवान करे तुम दोनों के जीवन का हर दिन होली और हर रात दिवाली हो। और तुम दोनों वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी बने रहो। अरे नायरा, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम। अपनी किस्मत पे यकीन नहीं होता चाची। इतना प्यार हर किसी को नहीं मिलता जितना जितना मुझे मिला। और सब कुछ एक ही लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज हम दोनों साथ हैं। और वो सिर्फ हमारे प्यार की वजह से नहीं, आप सबकी विशेस, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी कोशिश की वजह से। जिसके पास इतनी प्यार करने वाली फैमिली हो, उसे किसी चीज का कोई डर नहीं हो सकता। बस 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 बेटा, अब ये खुशी के दिन आंसू बहाना बंद करो और रस्मों की तैयारी करो। चलो। दादी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, इस बार मूर्तियाँ सिर्फ लेडीज नहीं बनाएंगी, हस्बैंड और वाइफ मिलके बनाएंगे। आपको चलेगा? क्यों नहीं? तो इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? जरूर चलेगा। चलो एक साथ करो सब। नायरा, तुम्हारा ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक ने गिफ्ट किया है क्या? नहीं चाची, अब पुरु मामा ने। नायरा की मुंह दिखाई के सुंदर है। एक्सपेंसिव होगा नहीं? एक्सपेंसिव नहीं, रॉयल है, जस्ट लाइक हिमसेल्फ। भगवान दौलत बहुतों को देते हैं, लेकिन दिलदारी बस किसी किसी को देते हैं। हमारा पुरु उन्हीं में से एक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ जी, मेरे पापा जैसे लोग तो बहुत रेयर होते हैं। मैं पता नहीं क्यों गलत समझ रही हूँ पुरु अंकल को। सब लोग तो कितनी तारीफ करते हैं उनकी। ओके बाबा, बस बस, अब मेरी तारीफें करना बंद कीजिए और त्योहार मनाना शुरू करिए। मैं यहाँ वो एंजॉय करने आया हूँ। हाँ हाँ, सब मुहूर्त पे ही करेंगे। चलिए ना, आइए आप सब। चलिए चलिए, आजा किट्टू। गायत्री, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नायरा, वो आज मुझे वॉमिट हुआ तो मुझे लगा सबको पता चल गया, पर दादी को भी पेट में दर्द हो रहा था, तो बाकी सबको लगा कि हमें यहाँ का पानी नहीं सूट हो रहा है। अब के लिए तो बात संभल गई, पर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या कहूंगी सबसे? गायत्री, जो जब होगा तब होगा, आप उसकी टेंशन अभी मत लो, ठीक है? 2 दिन की बात है नायरा, बस सब संभल जाए। चाचू, आपने कुछ कहा? कुछ कहा तुमने नायरा? हाँ चाचू, वो मैं पूछ रही थी, आपको कुछ चाहिए क्या? नो नो थैंक्स, आई एम गुड। नायरा बेटा। जी दादी। नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन परेशान लग रही हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम गुड। आई नो कि यहाँ नायरा, कार्तिक और बाकी लोग हैं आपकी केयर करने के लिए, पर फिर भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एंड यू नीड एनीथिंग तो आप कह सकती हैं मुझसे, लाइक एज ए फ्रेंड। थैंक यू।
जस्ट एक्सक्यूज मी। सुनिए सुनिए, तैयारी तो सारी हो गई है, अब मुहूर्त में थोड़ा समय है, लेकिन तो तब तक कुछ और कीजिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग। गुड आइडिया। तो नायरा हो जाए कुछ ना बेटा कार्तिक? उतना जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। आई लव यू उतना जितना कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। बाय द वे नायरा सुनो तो। मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, वो तुम्हारी बस आंखें खराब हो गई लगता है। अगर आंखें खराब हुई होती तो तुम मुझे पतले लगते, मोटे नहीं। अब जिससे नायरा कुछ भी। प्यार मिल जाए प्रिया को, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। प्यार मिल जाए प्रिया को, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए। कार्तिक, मैंने ना मूर्ति पे लगाने के लिए कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स मंगवाए थे। हो सकता है दुकान वाला सिक्योरिटी पे दे गया हो। मैं भी देख के आती हूँ। किट्टू, ये आभूषण भी चढ़ा देना। ठीक है दादी। मैं मोटू हो गया हूँ क्या? हे भगवान, किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं। खाते पीते घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त। जाओ कह दो जिसने भी तुम्हें कहा है। अरे मेरा बच्चा। स्वस्थ और तंदुरुस्त, सही है। क्या है वे नूडल्स, हंस क्या रहे हो? भैया, कोई भी फैमिली में किसी को मोटा नहीं कहता। हाँ, मोटे को सब प्यार से स्वस्थ ही कहते हैं, ताकि उसको बुरा ना लगे। ओए चुप करो दोनों, ज्ञान बांटते रहते हो। पढ़ो।
विवान, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। आई कांट डू दिस। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। दादी को पता चला ना तो वो हर्ट हो जाएंगी बहुत। आज सुबह किसी से लग रही थी हमारी सोशल मीडिया पिक्चर्स को लेके। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ ताकि हम उन्हें कुछ बता सके या कुछ कर सके। प्लीज विवान, प्लीज। हाँ। बस मानसी, ये तुम्हारा गिफ्ट पूर्व अंकल लेके आए थे तुम्हारे लिए। मानसी ने ऐसे क्यों बिहेव किया पूरी मामा के साथ? वो तो बहुत क्लोज थी ना उनके। तो फिर तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, इसके ख्यालों में डूबी हुई। कार्तिक, वो मैं ये पार्सल लेने आई थी। पता नहीं क्यों कार्तिक, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मानसी पूर्व अंकल से बहुत नाराज है। कार्तिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तो हुआ है और हमें नहीं पता है। कार्तिक, वरना वो ऐसे रिएक्ट क्यों करती? मानसी बहुत चिल्ड आउट है, वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। कार्तिक, कार्तिक, पक्का कुछ तो हुआ ही होगा। देखो बेटा, जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ नाराजगी भी होती है। और फैमिलीज में अक्सर बच्चे बड़ों से नाराज रहते हैं। जैसे कि किट्टू था मनीष से, तो कुछ लोग मुझसे भी हैं नाराज। बट दैट डजंट मीन कि मेरा उनके लिए प्यार जो है वो कम हो गया है या कभी कम होगा। वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा जो हुआ बहुत गलत हुआ। आई एम सॉरी, वो मेरा वो मतलब नहीं था। जो देखा, जो लगा, वो कह दिया। वो होता है ना कभी कभी, किसी को देख के दिमाग में पहला थॉट नेगेटिव ही आता है। काश कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आया ही नहीं होता ना। काश कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। पूर्व मामा कितने अपसेट, कितने हर्ट हुए देखा तुमने? उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगी। ठीक है, लेकिन ये बात घर पर और किसी को नहीं बताएंगे। हम सब के लिए पूर्व मामा बहुत स्पेशल है। हम में से कोई भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आई एम सॉरी अंकल। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था, क्यों पता नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ गलत सोचती हूँ। वो बस वो शायद किसी चीज को देख के जो पहला रिएक्शन होता है वो। आई एम रियली वेरी सॉरी। रिलैक्स, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसे ही सोचता। हमारी सोच ही ऐसी हो गई, नेगेटिव।
बट आई एम नॉट ऑफेंडेड। तुम अपनी हो।